मेरा सवाल घनेंद्र भारद्वाज जी आपसे है, ये जो पंजाब के अंदर हुआ है, बीजेपी उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। झारखंड में भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है। इनको सीजेपी वालों को दौड़ाइए, उधर भी थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि गुंडे तो चले गए जेल में, वो छूटेंगे नहीं। अब जो अपराधी हैं वो चले गए जेल में, वो छूटेंगे नहीं। छात्रों पर से मुकदमे वापस हो रहे हैं। देखिए राम जी, अभी आपकी डिबेट में ये सवाल उठ रहा है कि अमित शाह जी से क्यों सवाल पूछ रहे हो। देश में अगर इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो वित्त मंत्री से जवाब लिया जाएगा, फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स होगी तो फॉरेन मिनिस्टर से जवाब लिया जाएगा, अगर देश में एग्रीकल्चर का कोलैप्स हो रहा है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से जवाब लिया जाएगा, अगर देश में एजुकेशन खराब हो रही है तो एजुकेशन मिनिस्टर से जवाब लिया जाएगा, अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है वो भी नेशनल कैपिटल में, तो निश्चित तौर पर गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। गृह मंत्री, अगर दिल्ली में पुलिस के लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन इस्तेमाल हुए, छात्रों को मारा गया, पीटा गया, सैकड़ों छात्रों के हाथ टूटे, पैर टूटे, AK-47 चली बिहार में, अगर ये सब चीज़ें हुई तो गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप अभी जो आपकी चर्चा में सारे लोग कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स आए, अगर देश की राजधानी में क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं तो इसका जवाब भी तो अमित शाह साहब को देना पड़ेगा। अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी उनके पास है। अगर क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे तो अमित शाह साहब की पुलिस क्या कर रही है, अमित शाह साहब की इंटेलिजेंस क्या कर रही है, अमित शाह साहब की रॉ क्या कर रही है, ये एजेंसीज क्या कर रही है। अगर इन एजेंसीज का फेलियर है, दिल्ली पुलिस का फेलियर है, आरएफ का फेलियर है, अगर आरएफ ने बगैर किसी अनुमति के अगर पैलेट गन चलाई तो उसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह साहब की बनती है। तो अमित शाह साहब से अगर जवाब मांगा जा रहा है तो अमित शाह साहब को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। अगर वो गृह मंत्री ना होते तो शायद कोई इनसे जवाब न मांगता। नहीं, जवाब देखिए अब क्या होता है कि ये कैसेट का ए पार्ट है, ये कैसेट का ए पार्ट है। मनीष जी मेरे साथ है। नहीं, ये कैसेट का ए पार्ट है। अभी कैसेट का बी पार्ट प्ले कीजिए, अभी कैसेट का बी पार्ट प्ले कीजिए। मैंने आपकी सारी बात आपके तर्कों के साथ मान ली घनेंद्र जी, बिना किसी इफ एंड बट के। अब कैसेट का बी पार्ट ये है कि जो ये अपराधी पकड़े गए हैं, जिन पर हत्या, लूट, डकैती के मामले हैं, इनको भी छोड़ दिया जाए, ये डिमांड की जा रही है ना। उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, क्या नहीं, मैं कह रहा हूं कि अरे सुन तो लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं राम जी, सुन लीजिए आराम से। जितने तसल्ली से आप अवधेश कुमार को सुना, जितनी तसल्ली, अरे आपकी बात भी मैंने कहा कि मैंने बिना कॉमा आपकी डिबेट में जी मैं कह रहा हूं आपकी डिबेट में हमें आपसे 2 मिनट ही चाहिए। 2 मिनट हमारी बात सुन लो। आप तो 5 मिनट बोले घनेंद्र जी, लॉजिक पे बोले। मैंने कहा ना कैसेट के बी साइड को भी तो प्ले कीजिए। अब ये जो पकड़े गए हैं, जिनकी डिटेल इस वक्त मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, नहीं, इनका क्या किया जाए? इनको छोड़ दिया जाए? क्योंकि सीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि इनको नहीं छोड़ा तो हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। वो आपके चहेते मिस्टर दीपके एंड सौरभ दास। मैं कह रहा हूं देश में कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी हत्या का अपराधी है, बलात्कारी है, सबकी जगह एक ही है, जेल। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि जब ये बलात्कारी, जब ये हत्यारे, जब ये क्रिमिनल पार्लियामेंट में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन के वहां पार्लियामेंट में गुंडागर्दी करते हैं, दिक्कत तब होती है। अच्छा, अब देखिए, इसको कहते हैं गोल पोस्ट शिफ्ट करना, खत्म करना पड़ेगा। इसको कहते हैं गोल पोस्ट शिफ्ट करना। मैंने कहा सीजेपी से बोलो, सारे अपराधी भारतीय जनता, मैंने कहा सीजेपी पे बोलो, जिनके लिए जिनकी तरफ से ये हायर किए गए गुंडे वहां पे कर रहे थे काम, जिनकी तरफ से ये हायर किए गए प्रोफेशनल गुंडे वर्क पर थे। मैं कह रहा हूं सारे गुंडे बीजेपी के। ये सुपारी लेकर आए थे, ये सुपारी लेकर आए थे देश की संसद की। देश की संसद के अंदर घुसना था। 2 शब्द नहीं बोले जा रहे कि ऐसे लोगों को इस पर माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने अपने प्रदर्शन में इनको शामिल कराया और जिनकी वकालत कर रहे हैं कि इनको नहीं छोड़ा तो फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, फिर से आंदोलन करेंगे, इनको नहीं छोड़ा। इनके बारे में 2 शब्द क्यों नहीं? मनीष जी, गुंडों, मैंने सुन ली आपकी बात। मनीष कुमार जी, डॉक्टर मनीष कुमार से सवाल है। ये अपने से नहीं आए, इनको लाया गया। सारे गुंडे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जो जितना बड़ा बलात्कारी, जो बड़ा अपराधी, जो जितना बड़ा, अरे इसको कहते हैं सीजेपी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहां तक जाएंगे आप श्रीमान? मैं कह रहा हूं मनीष जी इस पे रिप्लाई करें। मनीष जी, ओके, चल रहा है सोशल मीडिया पे, मनीष जी देखिए, एक वीडियो ट्विटर पे मैंने देखा जिसमें सौरभ भारद्वाज ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि दिल्ली के हमने तमाम छटे हुए बदमाशों को हमने जंतर मंतर ला करके खड़ा कर दिया है, अब झेले ये लोग।
दिस इज ही इज टॉकिंग ऑन कैमरा। ये जो आम आदमी पार्टी के लोग अभी पार्लियामेंट और इसकी बात कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब कोई दे दे। थैंक गॉड कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। ये बताए कोई कि ये उग्र भीड़ जिसमें 100 मर्डर्स और उसमें बलात्कारी, पॉकेट मार, आर्म्स एक्ट वाले अपराधी अगर संसद के अंदर घुस गए तो उनका क्या करना चाहिए? लाठी चलानी चाहिए, पेलेट मारना चाहिए कि या सीधे इधर गोली मारनी चाहिए? यह भी बात समझने की है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की भीड़ अगर घुस जाए तो सरकार क्या करे? आई एम सेइंग दिस क्योंकि यह मसला सीजीआई के सामने है और यह पेलेट तक ही नहीं रुकना चाहिए। यह एक लक्ष्मण रेखा प्रोटेस्टर्स के लिए भी सदा के लिए बन जाए और सरकार कब कहां क्या फोर्स इस्तेमाल कर सकती है उसका भी एक पूरा जिसको कह सकते हैं डिटेलिंग की जाए। ये ऐसा नहीं होगा कि कोई भीड़ जो है वो प्रधानमंत्री के घर में घुस जाए, वहां बेडरूम में तहस नहस करे और आप ये कहें कि उसके ऊपर जो है आप पेलेट नहीं चलाएंगे, आप गोली नहीं चलाएंगे। ये सरकार, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, उस दिन ही हमने अपने सिस्टम के वीकनेस को दिखाया जब पिछली बार यही आम आदमी पार्टी के प्रायोजित यह किसान आंदोलन के दौरान लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया गया, तिरंगे को उतारा गया, वो जिंदा कैसे नीचे उतर गया। यह हमारे सिस्टम का वीकनेस था, यह हमारे सिस्टम का वीकनेस है। ये देखिए, ये देश जो है कुर्बानियों के आधार पे आजाद हुआ है। ये कुछ लोग आकर के यहां पे गाली गलौज करके, मीम्स बना करके, रील्स बना करके, इफ दे वांट टू टेक इट टू द एनार्की, ये संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी को ये बताना चाहिए कि ये जो अफजाल जिसकी पत्नी आम आदमी पार्टी की काउंसलर है वो वहां क्या कर रहा था, उसके ऊपर यूएपीए का आरोप है। नरेंद्र भारद्वाज उत्तर दे रहे हैं आपकी बात। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, ये कोई ठीक है। ये नहीं नरेंद्र जी, राम जी, ये जो शख्स आपने बिठाए हुए हैं, इनसे झूठा, इनसे मक्कार, इनसे बेशरम कोई आदमी नहीं है। झूठे आरोप लगा रहा है। कोई वीडियो दिखाए सौरभ भारद्वाज की, जिस तरीके से झूठ बोल रहा है ये आदमी आपके नेशनल टीवी पे, झूठे चैनल का झूठा। मैं भी दिखा देता हूं। क्या बोल रहे हैं? मैं भी दिखा देता हूं। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? डिबेट में नहीं, क्या बोल रहे हैं? नहीं, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट। डॉक्टर मनीष कुमार अपनी बात का फैक्ट दें, ये आप बोल सकते हैं। अपनी बात का फैक्ट दें मनीष कुमार, ये बोल सकते हैं। लेकिन ये ज्ञानेंद्र भारद्वाज बोल रहे हैं जिनके लीडर 4 दिन और 40 दिन से ये बोल रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। 4 दिन और 40 दिन से आपके लीडर बोल रहे हैं कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ जी। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ हमारे टेन्योर में। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है झूठ इस देश के साथ? घटिया आदमी, शट अप, घटिया आदमी, घटिया आदमी। और कुछ बचा है? इनको बोलने दीजिए। नहीं, और कुछ बचा है? और दीजिए। वो सीजेपी वाले पे भी चले जाएं, मैं भी दिखा दे रहा हूं। एपी वाले पे ही बने रहेंगे। खत्म करा देंगे ऐसे लोग। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जो अरविंद केजरीवाल लगातार बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, जो भगवंत मान बोल रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ, वो 2023 में मंच पर खड़े होकर क्या बोल रहे थे? पेपर लीक हुआ, हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों बोल रहे थे झूठ देश से? मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं आपको और आपके चैनल को। चैलेंज है कि जब से आम आदमी पार्टी, अरे ये बताओ हाजी अफजल कौन है? एक पेपर लीक, ये हाजी अफजल, ये 2000 ये मंच से भगवंत मान ने नहीं कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे पास लीक की गड़बड़ी की खबर आई है। नहीं हुआ। और ये जो आपके, ये देखिए, इसको कहते हैं सफेद झूठ। अब ये बताइए, अब एक मिनट, प्रेम कुमार, ताहिर हुसैन कौन? अरे नहीं समझ में आएगा।